वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ये मेरी बैक साइड पे कैरियर की तरह है। मॉडल इसका जो है वो 30GX है। तो आप देख रहे हैं इसका कंट्रोल है, ये इसका चिल वाटर लाइन है। तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से बात करता हूँ। इसका जो पार्ट्स के नाम और क्या क्या काम करते हैं और इसका जो कंट्रोल है, जैसे ये इसका फैक्टर है, रिमोट है, ट्रांसफार्मर है, ये इसका ब्रेकर है। तो इसके जितना भी कंट्रोल है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ। जी भाई, तो ये मेरे पास चिलर है, कैरियर, मॉडल इसका 30GX है। और इसमें जो होता है वो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो मॉडल होता है वो इसके नीचे लिखा होगा, क्योंकि ये थोड़ा आना किधर है, बाहर इसका स्टिकर जो है वो मिट गया है और अंदर भी स्टिकर नहीं लगा हुआ। देखते हैं स्टिकर कहाँ पे लगा हुआ है इसका। इसका स्टिकर ये तो नहीं है और यहाँ पे भी स्टिकर नहीं है। इसका मॉडल जो है वो 247 है। इसके जो कंप्रेसर है यहाँ पे भी स्टिकर नहीं लगा हुआ और इधर भी कहीं पे नहीं लगा। और मॉडल थोड़ा पुराना है, इसके लिए इसका जो स्टिकर है वो मिट जाता है। तो हम इसको वैसे ही नाम दे देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है चिलर नंबर 1 2 3 4। तो मेरे पास अभी इस साइड पे 4 चिलर हैं, इसमें कुछ इश्यूज हैं और वो मैं इसको रेक्टिफाई करने आया था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ली जाए। इसका ये इसकी सक्शन लाइन है, ये लीक है, ये ऑयल गिरा हुआ है नीचे। और तो स्टार्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास नोटबुक है, इसमें मैं जो नोट करता हूँ। ये मेरे पास स्मार्ट सा टूल है, क्योंकि मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ और कुछ बड़ा काम करने नहीं आया, तो मैं अपना बड़ा टूल बैग नहीं लेके आया। यहाँ पे ये इसका कंट्रोल है। कंट्रोल में ये है कि हम इसके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी बैक साइड पे बोर्ड लगे हुए हैं। ये कवर खुल जाता है, इसके स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे। ये कवर खोलेंगे तो ये जो इसकी बैक साइड पे जो बोर्ड है हम उसको बेसिक बोर्ड कहते हैं, उसका नाम बेसिक बोर्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीछे बोर्ड है, एक आगे बोर्ड है। तो पीछे वाला बोर्ड जो है वो बेसिक बोर्ड है और आगे वाला बोर्ड जो है छोटा बोर्ड। अगर आपको दिखाई दे रहा तो ये इसका EXV बोर्ड है। तो ये जो वायरें लगी हुई हैं ये EXV के लिए है और EXV A सर्किट, EXV B सर्किट। तो कैरियर में क्या है कि A और B से करते हैं और यॉर्क में 1 और 2, ट्रेन में भी 1 और 2। तो ये ब्रेकर लगे हुए हैं नीचे और ये कॉन्टेक्टर है। ये किस काम के लिए लगा हुआ है सारा कुछ ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसके पार्ट्स के नेम जो हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये इसका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये आइसोलेटर है, इसका बंद किया हुआ है। ये इसका जो है वो पैनल का हीट एग्जॉस्ट करने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है। ये इसमें एक ही मैग्नेट कॉन्टेक्टर है। ये जो है वो एक जो 3 लाइनें हैं इसमें मैग्नेट कॉन्टेक्टर में और 3 जो है डायरेक्ट जा रही हैं। ये इसकी ऑनलाइन वाइंडिंग है। ये इसके लगे हुए हैं जी फैन कॉन्टेक्टर और फैन ब्रेकर, ऊपर पास बार है और ये लगा हुआ है इसका फैन बोर्ड। यहाँ पे इसका फैन का थर्मोस्टेट है, ये ब्रेकर है, ये इसका ट्रांसफार्मर है और ये लगा हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं दोनों एक ही हैं, मतलब बोर्ड एक ही है
डिफरेंट जो है सर्किट के लिए यूज़ कर रहा है वो। तो ये जो है ये SCPM बोर्ड है, इसको बोलते हैं सक्रिय कंप्रेसर प्रोटेक्शन मॉड्यूल। तो ये कंप्रेसर बोर्ड भी बोल देते हैं इसको शॉर्टकट में। और ये इसका मैग्नेट कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। ये सर्किट ए है राइट में, और लेफ्ट में सर्किट ए का A1 कंप्रेसर है और ये A2 कंप्रेसर है। और ये फ्यूज लगे हुए हैं। फ्यूज भी अपने कंप्रेसर की जो होती है आपकी कैपेसिटी कितने किलोवाट का वाइंडिंग उसके हिसाब से फ्यूज लगाते हैं। तो ये फ्यूज लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू उसके जो मैग्नेट कॉन्टेक्टर जो भी है वो होता है। और ये आपका सर्किट बी है। सर्किट बी में एक ही कंप्रेसर है और ये कंप्रेसर है इसका कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है। ये इसके फैन कॉन्टेक्टर और जो है वो ब्रेकर लगे हुए हैं। ये ऊपर जो है ये फैन बोर्ड है और ये इसका सेम फ्यूज है। तो 160 एम्पेयर का फ्यूज है। ये भी 160 एम्पेयर का फ्यूज है, लेकिन वो कंपनी में डिफरेंस है इसके लिए, और मॉडल में भी डिफरेंस है इसके लिए। वो एक में छोटा लिखा हुआ है, एक में बड़ा लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन हम कैपेसिटी देखते हैं, जैसे ये इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है 160 और यहाँ पे आपको छोटा दिखाई दे रहा है 160। तो ये कैपेसिटी के हिसाब से होता है और कुछ नहीं है। ओके, तो ये इसका कंट्रोल पैनल है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये कंप्रेसर है इसके। कंप्रेसर का मॉडल है 06NA और ये भी कंप्रेसर है। ये A1 कंप्रेसर है, ये A2 कंप्रेसर है, ये B1 कंप्रेसर है। ये इसकी इकोनोमाइजर की लाइन है, ये इकोनोमाइजर ट्रांसड्यूसर है। ये कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब आपका जो वाइंडिंग की टेम्परेचर 82 से डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है, यानी उसको रीच करता है, तो ये वो एनर्जाइज हो जाते हैं उसके मैग्नेट कॉन्टेक्टर, उसके कॉइल जो हैं सोलेनॉइड कॉइल, तो वो फीड करना शुरू कर देता है वाइंडिंग को उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये इसका जो है वो सेंसर के लिए, BMS के लिए उसने लगाया हुआ है सेंसर। और ये इसकी चिल वाटर लाइन है, इन है, आउट है। और चिल वाटर लाइन और चिल वाटर टेम्परेचर का भी ये दिखा रहा है। चिल वाटर लाइन इनका 57 दिखा रहा है और उसका 47, 48। और जो डिस्चार्ज है वो वहाँ पे डिस्चार्ज है वो जो दिखा रहा है आपका तकरीबन 46। ये इसका फ्लो स्विच है। ये इसका वाल है चिल वाटर के। यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है इन और आउट का, चिल वाटर टेम्परेचर सेंसर इन और आउट। ये कूलर है। ये निकाला हुआ है इसका पैनल का, इसका जो इंचेस है वो टूट गए थे तो इसके लिए वो निकाल के रखा हुआ है। अच्छा, ये कंप्रेसर है, सक्रिय कंप्रेसर है ये। और ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। ये डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर सेंसर है जो डिस्चार्ज गैस की जो टेम्परेचर होता है उसको सेंस करता है। ये इसका ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ऑयल सोलेनॉइड वाल्व, बैक साइड पे लोडिंग अनलोडिंग कॉइल। ये ऑयल लाइन है इसके पीछे से आ रही। ये और ये नेस्ट है। यहाँ पे ये आपको चिलर बंद है, दोनों में अलार्म है, लेकिन फिर भी आपको ये ठंडा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें मोटराइज वाल नहीं है और इसका जो दूसरे वाल है वो ओपन है।
तो इसका जो ड्रायर कोर है, फिल्टर ड्रायर है, इसको चेंज करना बड़ा इजी होता है। यहाँ से हम वाल बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं, और इसको चेंज करके इसको खोल के थोड़ा वैक्यूम करके हम गैस चार्ज कर देते हैं, या उसको खोल देते हैं, जब प्रेशर अप डाउन हो तो हम उसको चार्ज कर देते हैं। उसके बाद है जी, यहाँ पे अगर हम आए तो ये इसका फिल्टर ड्रायर है। ऑयल ऑयल जो है ना, फिल्टर है ये ऑयल की फिल्ट्रेशन के बाद कंप्रेसर में भेजता है। तो ये कंप्रेसर का ऑयल पंप है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कंप्रेसर ऑयल का। ये ऑयल पंप है, इसका कंप्रेसर चलने से पहले ये पंप चलता है और उसमें जो प्रेशर है वो रीच होता है। तो उसके बाद जो है कंप्रेसर को कमांड देता है, नहीं तो कंप्रेसर को कमांड नहीं देता। ये बैक साइड पे ऑयल सेपरेटर है। यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलती है, और ये इसका ऑयल हीटर है। ऑयल हीटर जो ऑयल को गर्म रखता है, ये वाली चीज। तो ये है आपका ऑयल लेवल स्विच है। यहाँ पे ये जो लाइन है, इसका डिस्चार्ज प्रेशर है गैस का, ये उसका जैक निकाला डिस्चार्ज प्रेशर। ये ऑयल लेवल स्विच है। ऑयल लेवल स्विच का जो अक्सर अलार्म आता है, समटाइम वो कनेक्ट नहीं करता, तो हम यहाँ से इसको बाईपास कर देते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है। फिर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो ऑयल होता है सिस्टम में वो इसमें आ जाता है, ऑयल सेपरेटर में आ जाता है, तो लेवल पूरा हो जाता है। सम टाइम अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है, ऑयल लीक हो गया, तो फिर आपको ऑयल चार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए फिर ये बाईपास करने का फायदा नहीं है, आपका जो लो ऑयल प्रेशर पे भी सिस्टम जाएगा। तो मैंने बैक साइड पे आपको बता दिया, ये कंप्रेसर की बैक साइड पे जो लगा हुआ है। ये बैक साइड पे यहाँ एक और स्विच है, ये इसका, ये देख रहे हैं ये वाला, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये स्विच, ये इसका एचपी स्विच है। तो ये यहाँ पे ये मफलर लगा हुआ है, इसका कंडेंसर है। और इसमें ये गिरा हुआ है, ये देखें आप। तो ये भी देखने को कभी कभी मिल जाता है, ऐसी चीज भी। ये कंडेंसर की इनसाइड है। ये हमारा कैरियर का चिलर है, 30GX मॉडल है इसका। इसमें मॉडल के हिसाब से कैपेसिटी ऊपर नीचे होती है। जब कैपेसिटी ऊपर नीचे होती है तो थोड़ा मॉडल भी चेंज हो जाता है, उसके कोडिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे ये मॉडल है 30GX 247, तो फिर मॉडल चेंज हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा, 35 समथिंग हो जाएगा उसके हिसाब से। तो ये इसमें अलार्म है। अच्छा, तो आपने इसको ऑपरेट कैसे करना है, उस पर बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का बता रहा है। यूनिट की जो करंट इंफॉर्मेशन है, करंट स्टेटस है, यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स होते हैं। नंबर्स में ये लेफ्ट साइड में 0 आ रहा है, और राइट साइड में जो है ना वो, उसमें जो आपकी करंट स्टेटस है वो दिखा रहा है। तो ये इसके स्विच हैं, ये इसका इंफॉर्मेशन है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, सेट पॉइंट है, इनपुट है, आउटपुट है, कॉन्फ़िगरेशन, अलार्म, अलार्म हिस्ट्री, और ये है इसकी शेड्यूल। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये इसका है, और ये बटन है इसका मेन मेन्यू का, ये अप, ये डाउन, ये इंटर, ये ऑन ऑफ। ये सर्किट है कि शॉर्टकट में पैरामीटर्स, प्रेशर्स और टेम्परेचर्स शॉर्टकट में दोनों दिखा रहा है आपको, प्रेशर भी टेम्परेचर भी।
और ये सर्किट बी के प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट में सेट पॉइंट, और ये शॉर्टकट में डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं इन जो कूलर का इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर। लेट्स सपोज मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये इसका इन हो रहा है 11, फिर इसको प्रेस करता हूँ तो ये आउट हो रहा है 9। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये सही नहीं आ रहा, क्योंकि 2 डिग्री डिफरेंशियल दे रहा है यूनिट बंद के साथ। तो इसमें भी आपने देखना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सेट पॉइंट इसका यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसका सेट पॉइंट नहीं आ रहा। हाँ ये आया अभी 6.5 सेट पॉइंट है। तो ये चीजें होती हैं इसमें शॉर्टकट में। अभी इसमें प्रेशर हम देखता हूँ ये सर्किट में, ये इसका आपने देखना है ये कौन सा प्रेशर है। अभी मुझे याद होता है 0 पे क्या है, उसके बाद 1 में क्या है। अगर आपको नहीं पता इसका तो आपने इसको प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा डिस्चार्ज प्रेशर ए। अभी डिस्चार्ज प्रेशर ए के सर्किट ए का जो है ना वो डिस्चार्ज प्रेशर दिखा रहा है। ए की उसकी लगी हुई है, क्या नाम है, ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है जो डिस्चार्ज प्रेशर शो कर रहा है। वो कहाँ पे लगा हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है, ऑयल सेपरेटर के ऊपर लगा हुआ है सर्किट ए का। ये राइट साइड में सर्किट ए है, लेफ्ट में सर्किट बी है, तो वो देख लेते हैं कहाँ लगा हुआ है। डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये लगा हुआ है डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर यहाँ पे। और ये सर्किट ए का ऑयल लेवल स्विच है। ये सर्किट ए का जो है वो ऑयल पंप है। उसके बाद आते हैं जी, ये कंप्रेसर नीचे भी पड़ा हुआ है, ये इसकी वाइंडिंग है। अभी यहां से हम देख सकते हैं कंप्रेसर को पूरा, इसमें क्या क्या लगता है यहीं पे बता देता हूं आपको मैं। ये यहाँ पे लगता है ऑयल सोलेनोइड वाल्व, यहाँ पे ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, और ये लोडिंग और लोडिंग कॉइल है, और इसमें ये इसके कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। और इसमें ये देख सकते हैं आप, ये इसको जो बंद किया हुआ है ये ऑयल लाइन है, इसकी करने के लिए ऑयल फीडिंग के लिए। यहाँ से जो खुल जाता है ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए। इसमें 19 mm की एलन की लगती है, और 19 की और 17 की दोनों में से एक लगती है। क्योंकि मैं बहुत सारे छिद्रों पे काम करता हूँ तो वो इतना वो याद नहीं रहता कि इसमें कौन सी लगती है, 19 की लगती है या 17 की लगती है, दोनों में से एक लगती है। तो ये इसका है पूरा। यहाँ पे आपको वो डिस्चार्ज जो है वो प्रेशर स्विच लगाते हैं, और इधर डिस्चार्ज लाइन है। यही है इसका बस। अभी हम देखते हैं जी ये क्या चीज है, इधर आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये SCPM बोर्ड है, इसके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके जितने भी कनेक्शंस हैं, ये वायर किस लिए यूज हो रही है, ये वायर, ये सारी वायरिंग किसके लिए यूज हो रही हैं। अगर छिद्र में प्रॉब्लम आती है तो आपने कौन सी वायर जाकर देखनी है, किस अलार्म से, तो वो अलार्म जो है वो आप रिजोल्व कर सकते हैं। तो मेन जो गेम है इस बोर्ड का है, इसमें बहुत अलार्म्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज़्यादा आती है। अभी एक ही वायर घूमती है, कम्युनिकेट करती है, मतलब
एक बोर्ड टू दूसरे बोर्ड में। जैसे ये फैन बोर्ड है तो वहाँ से कम्युनिकेट करेगा इसमें, यहाँ से कम्युनिकेट करेगा मदरबोर्ड में, बेसिक बोर्ड जो है उसमें। तो इस तरह ये पूरी जो है ना कनेक्शन होते हैं। तो कम्युनिकेशन का बड़ा इशू रहता है इसमें। अभी ये बोर्ड जो है इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो है सर्किट बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इस तरह ये पूरा जो है कम्युनिकेशन वायर रहती है इसकी। ये एससीपीएम बोर्ड के बारे में वायर टू वायर बात होगी, एससीपीएम बोर्ड के बारे में। और फैन बोर्ड के बारे में भी, ये एससीपीएम बोर्ड के बारे में ये आप देख सकते हैं डीप स्विचिंग है। तो इस बारे में भी मॉडल के हिसाब से जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मॉडल में कौन सी डीप स्विचिंग आपने करनी है। उसके लिए भी ये बड़ा इजी रहता है। और इसमें ये भी है, ये भी मॉडल के हिसाब से है इसकी डीप स्विचिंग, और सर्किट के हिसाब से भी है। इसमें अगर आप देखें इसकी जो डीप स्विचिंग है वो डिफरेंट है, ये आप देख सकते हैं। इसकी डीप स्विचिंग डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट रहती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी डिफरेंट रहती है, मतलब सर्किट के हिसाब से। यहाँ अगर आपकी डीप स्विचिंग सर्किट के हिसाब से नहीं है तो अलार्म जनरेट करता है वो, और अगर अलार्म जनरेट नहीं करता तो वो सर्किट को कमांड देगा उसके हिसाब से। लेट्स सपोज आपका फैन की जो डीप स्विचिंग है वो सर्किट बी के हिसाब से है, आपका सर्किट ए चलेगा और फैन वो आपका सर्किट बी का चला देगा। तो इस तरह डीप स्विचिंग के हिसाब से ये काम करता है। और ये इसका जो है बेसिक बोर्ड है, ये कौन कौन से कनेक्शन बेसिक बोर्ड में लगते हैं, कौन कौन सी वायर है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।